हेलो, नमस्कार एंड वार्म वेलकम। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आज मुझे पहली बार देख रही है, सुन रही है, तो उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक एंटरटेनर हूं। आज जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये है तो इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में सब लोगों के ओपिनियन अलग अलग है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि प्रशांत तुम ये वीडियो बनाओ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसके शराब पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है? यानी कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई बेटी है, कोई बहू है, जो बार बार ये कहते कि आदमी है तो अच्छा, लेकिन एक बार पी जाए उसके बाद इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। क्या आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं जिसमें परिवार के बहुत लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की ताकि ये इंसान शराब से दूर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो शराब के साथ जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके काम का है। मैं आपको बताऊं, आज 9 नवंबर है 2020 का। आज से एग्जैक्टली 9 दिन के बाद 18 नवंबर 2020 होगा। तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो 18 नवंबर को शराब से एक एक दिन के हिसाब से दूर रहकर मैं 4 साल पूरे करूँगा। मैं शराब कभी छोड़ना चाहता ही नहीं था। मैंने शराब से मोहब्बत की। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे आजू बाजू में ये खिलती हुई खिलखिलाती हुई इतनी सुंदर दुनिया है, मैं जीवन भर उसका मज़ा लूटना चाहता था। तो फिर मैं 4 साल से इससे दूर कैसे हूँ? मैं भी आम इंसान की तरह पहले थोड़ी थोड़ी ही पिया करता था। शराब चीज़ें ऐसी है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, गज़लें सुनता था, एंजॉय करता था। कॉलेज के टाइम से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन गया, मेरी ज़िंदगी बन गई। और फिर मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन ही नहीं था जिसमें मैं इमेजिन भी करूं कि इतनी खूबसूरत चीज़ से मैं कैसे दूर रह सकता हूं। फिर प्रॉब्लम शुरू हुई और सोसाइटी में प्रॉब्लम हुई, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुई, मेरे परिवार में प्रॉब्लम हुई, मेरे अंदर स्वभाव में बदलाव आ गया, कैरेक्टर डिफेक्ट्स होने लगे, झगड़े होने लगे, फिजिकल वायलेंस होने लगा और धीरे धीरे मैं एक समस्या बनने लगा। मुझे लोगों ने एक ही बात पूछी, प्रशांत तेरे को प्रॉब्लम क्या है? यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम जीरो। 2200 रुपए की तुम्हारी सैलरी थी, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं था, भाड़े पे घर लेने के लिए, रेंट और डिपॉजिट देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं था। आज भगवान ने तुमको सब दिया है, तो तुम क्यों पीते हो? यही सवाल उन तमाम लोगों को पूछा जाएगा जिनके बारे में ये समस्या है, और समस्या का नाम है अल्कोहलिज्म। आई एम द विक्टिम ऑफ दैट अल्कोहलिज्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड दैट जिस तरह डायबिटीज है, जिस तरह कैंसर है, उसी तरह अल्कोहलिज्म भी एक जानलेवा बीमारी है। जब मुझे पता चलने लगा कि यस, ये ड्रिंक्स मेरे ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, तो मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े कंसल्टेंट जो मेरे मित्र हैं उनको कंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला, कंट्रोल में पियो, कंट्रोल में पियो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार, कंट्रोल में तो मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में पीने की नहीं है। जब मैं पीने जाता हूँ तो एक बार मैं सोच लेता हूँ कि आज मुझे इतनी ही लेनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं पीना शुरू करता हूँ ये कहानी लंबी हो जाती है, और शुद्ध भाषा में कहो तो जब तक मैं लुढ़कने जाऊँ तब तक मैं पीते रहता हूँ, और उसके बाद मैं मोबाइल लेकर बैठ जाता हूँ। किसने मेरे बारे में क्या बोला, उसको फ़ोन करो, ये क्या समझता है, वो क्या समझता है। और मैं अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम बढ़ाते गया, अपने जीवन के रास्तों में गड्ढे खोदते गया, बड़े बड़े गड्ढों में गिरता रहा, उठता रहा, और ये मेरी बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब मैं एक छोटी सी क्वांटिटी में खुश हुआ करता था, उस क्वांटिटी से लेकर अनलिमिटेड क्वांटिटी तक मैं चला गया, और ऐसे मैंने कई साल गुजारे, और उसमें मेरे परिवार ने बहुत भुगता, मैंने बहुत भुगता, मेरे ड्रिंक्स के चर्चे चलते रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं विक्टिम हूं इस डिजीज का।
जिसका अवेयरनेस लाखों करोड़ों लोगों को अभी तक नहीं है। ना ही मैं लोगों को ये कहूंगा कि तुम पियो, ना ही मैं ये कहूंगा कि मत पियो। मैंने मन्नत मांगी, मैं भगवान को बोलता था, भगवान ये क्या कर रहा है तू, मुझे नहीं पीना इतना, मेरे थोड़ा सा पी के मजा करना है। वो कलरफुल दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कभी रुका ही नहीं। मैं आप ऐसे कितने सारे लोगों को जानते होंगे जो जिनको आप ये सवाल पूछते होंगे, यार तेरे को प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर ड्रिंकिंग सो मच। हम भी पीते हैं, तुम भी पीते हो, लेकिन हम देखो कैसा पीते हैं, तुम कैसे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। भाई जो पी रहा है ना, उसको खुद को भी नहीं मालूम कि ही इज द विक्टिम ऑफ द डिसीज। जब मेरी प्रॉब्लम ये चलती रही, प्रॉब्लम बढ़ती रही, तो मैं ये मन में एक इच्छा थी कि यार कंट्रोल में पीना है, लेकिन छोड़ने का मैंने कभी जिंदगी में सोचा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था यार, विदाउट दैट हाउ आई विल सर्वाइव, व्हाट इज द फन इन लाइफ। यार वो तो चाहिए, उसके बगैर लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं एक फेलोशिप में जाके बैठता था, मेरे परिवार के लिए वो मुझे बोलते जाके बैठना भाई, मीटिंग में जाके बैठ। मैं जब मीटिंग में बैठा रहता था, वहाँ पर लोग अपने अल्कोहलिज्म के टाइम के किस्से बताते थे, और वो कैसे दूर रहे, कैसे उनको ताकत मिली, वो बताते थे। लेकिन मेरे पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 18 नवंबर 2016 को मैंने ये एक्सेप्ट किया कि यस, मुझे सरेंडर होना है। मेरे भगवान को मैंने सरेंडर किया, तिरुपति बालाजी को सरेंडर किया। जो जिसको जिसको सरेंडर करना कर सकता है, सरेंडर किया। और उस मीटिंग में जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें जाके बैठने लगा और लोगों को सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, और जिस तरह आप कैंसर की दवा करते हो, जिस तरह आप डायबिटीज की दवा करते हो, उसी तरह आपको अल्कोहलिज्म का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट तो मैंने लिया, मेरे जड़ी बूटी मैंने खाई, तावीज बनाए, मन्नत मांगी, मेडिटेशन किया, काउंसलर के पास जाके नींद की गोलियां ली ताकि मुझे क्रेविंग नहीं हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यार ये कैसे ठीक होगा। तो मुझे पता चला, बेसिक बात तो मुझे ये पता चली कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स। ऐसे कई लोग होते हैं जो शराब पीते, उसमें शराब जो पीते उसके अंदर कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है ऑकेजनल ड्रिंकर। ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी शराब पीते, बर्थडे को, 31 दिसंबर को, या कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन है उस दिन वो शराब पीते, और उसके बाद वापस अगले साल उसी दिन शायद पीते। ये ओकेजनल ड्रिंकर होते। और दूसरी कैटेगरी है, उसका नाम है सोशल ड्रिंकर। ये तो बेशुमार इनकी चर्चा चलती है, माय डैड इज एन अमेजिंग पर्सन, जीवन भर उन्होंने फिटनेस किया, योगा किया, रोज मॉर्निंग वॉक करते, ये करते, लेकिन रोज शाम को 2.5 पिक्स, 1.5 पिक, इतना सालों से 40 साल से पी रहा है, एकदम हेल्दी, फलाना ढिमका, लंबा जीना है तो ऐसा पीना ही चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आप ड्रिंक्स लेंगे, फलाना। मतलब एवरी टाइम आपको जस्टिफिकेशन देने वाले ये टाइप के सेकंड कैटेगरी के लोग मिलेंगे, और बहुत आप मोटिवेट होंगे, यार ये पी रहा है तो मैं क्यों नहीं पीऊं। द सेकंड कैटेगरी इज नोन एज सोशल ड्रिंकर। ये लिमिट में पीना जानते हैं और सालों तक पीते हैं। ना इनको प्रॉब्लम है, ना इनके परिवार को प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। तो प्रॉब्लम किसके पास है, ओकेजनल ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर? नो, प्रॉब्लम तीसरी कैटेगरी पास है, और वो मैं हूं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं हमेशा जब भी पीने गया तो यही समझ कर गया कि मुझे थोड़ी सी पीनी है, मजा लूटना है। लेकिन जैसे ही मैंने पीना शुरू किया, मैंने अपने सारे कंट्रोल छोड़ दिए, और मैं तब तक पीता रहा जब तक मैं टल्ली न हो जाऊं। और एक बार जब मैं टल्ली हो गया, उसके बाद सारे कैरेक्टर डिफेक्ट, सारी प्रॉब्लम शुरू। ये मेरी लाइफ हो गई थी, और मैं बहुत परेशान था, मेरा परिवार बहुत परेशान था। इस फेलोशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि ये एक डिजीज़ है और मैं उसका विक्टिम हूँ। तो मैंने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स और मंत्र वहाँ पर मिले, और उसमें से एक मंत्र ये था कि दिस इज़ अ डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक है। 3 फोल्ड डिजीज़, इसको ठीक करना चाहिए। सबसे पहले आपको
एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको इससे प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आपको सरेंडर करना पड़ेगा और मदद मांगनी पड़ेगी उस हायर पावर से, उस ईश्वर से जो आपकी मदद करे। तीसरी बात, आपके परिवार को भी यह समझना पड़ेगा दिस इज अ डिजीज। देयर आर मीटिंग्स फॉर फैमिलीज, गो एंड सिट ओवर देयर। देयर आर मीटिंग्स फॉर टीनेजर्स ऑफ योर फैमिली, जिनके घर में मेरे जैसा अल्कोहलिक है उसके परिवार के बच्चों के लिए मीटिंग्स होती है। वहां पर जाकर पहले तो ये समझो कि इस इंसान को बीमारी क्या है, और ये बीमारी समझने के बाद उसका ट्रीटमेंट करो। उसके लिए पूरे परिवार को, जितनी बार आप इस इंसान को, आदमी को या औरत को आप लेक्चर देंगे, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको कंट्रोल में पीना नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी इस बीमारी को आग लगाने का काम आप करने वाले हो और ये बीमारी बढ़ने वाली। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोज सुबह कसम खाई, किसी ने बच्चे की कसम खाई, किसी ने माँ की कसम, किसी ने वाइफ की कसम खाई और बोला यस आज के बाद नहीं, मतलब नहीं, आज आखिरी बार, आज आखिरी बार, ये सब करके बोला है। लेकिन अगले दिन आप वापस वही कहानी देखेंगे। इसमें आप बोलेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, लेकिन वो आदमी जो ये कर रहा है उसको खुद को भी ये पता नहीं है कि ही इज द विक्टिम ऑफ दिस वेरी डेंजरस जानलेवा बीमारी। मैं आपको बताऊं, इस वक्त इस वीडियो को आप देख रहे हो, ये मैं तो समझता हूँ भगवान की मेहरबानी है, मेरे परिवार का डेडिकेशन है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, इन्होंने मेरा साथ दिया इसलिए। वरना आज या तो मुझे पैरालिटिक अटैक होता, या फिर मुझे लिवर सिरोसिस हो जाता, या फिर इस वक्त मैं जिंदा भी नहीं रहता। एक बार हम मर जाएंगे ना, तो उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंसान अगर उस ड्रिंक को हाथ में लेता है तो वजह क्या है? Because he is not aware that he is a diseased person and his family is not at all aware that this is the problem and they don't want to understand it also. इस फेलोशिप में मुझे पता चला कि ये बढ़ते जाने वाली बीमार है। आज इतने से में मजा आ रहा था, अगर तुम उन 10%, 100 लोग अगर शराब पी रहे हैं तो 90 लोग इसमें आते हैं, ओकेजनल ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर में 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी है। आर यू अमंग दोज 10 पीपल? आई वॉज। तो मैं कंटिन्यू किया मैंने। और अगर तुम इस डिजीज के विक्टिम हो तो ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है। आपकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ती जाएगी और आप लोगों को अभिमान से कहते रहेंगे माझा कोटा वाढला, बट ये कोटा वाढला नहीं, आप मौत के करीब हो, आप आपके जीवन को खत्म करने के करीब हो। ये मुझे वहां जाने के बाद पता चला। मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पर वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि तुम शराब से नफरत करो, वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि शराब तुम्हारी दुश्मन है, शराब को गालियां दो, उसको क्रिटिसाइज करो। उन्होंने मुझे सिर्फ ये समझाया कि जो नहीं पी रहे वो अच्छे लोग हैं, जो पी रहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो शराब कभी नहीं पी सकते हो। वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक बिकॉज यू आर अमॉन्ग दोज 10 पीपल आउट ऑफ 100 जिनको ये डिजीज है। ये मैंने समझा। और आखिरी मंत्र जिसको मैंने फॉलो करना शुरू किया, दैट मंत्र इज 1 day at a time। उन्होंने कहा तुमको कोई कसम नहीं खानी है कि जीवन भर ये नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, गिलास दिखा तो फोड़ डालूंगा, बोतल दिला तो फेंक दूंगा। नहीं, तुमको सिर्फ अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है सुबह उठने के बाद, हे ईश्वर आने वाले 24 घंटे में इस आदत से, इस नशे से मुझे सिर्फ आज का दिन दूर रखना। और ये मैं करता गया। 18 नवंबर 2016 को ही मैं अपने फ्लैट में बैठा हुआ था और मैं ऑलरेडी एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पी चुका था। और मैंने मेरे दोस्त से कहा यार सुबह उठने के बाद ब्रश करने से पहले, मैंने उसको कहा यार जल्दी से ब्रश करता हूँ, एक पैक बनाओ। तो उसने बोला है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। बोला कैसे हो सकता है, इतनी लाई थी। तो उसने बोला देख रात को कितनी पी है। और जो बोतल की क्वांटिटी मैंने देखी, वो देखने के बाद मुझे पता चला ओ माय गॉड व्हाट आई डिड। और तब मुझे वो सेंटेंस याद आया फेलोशिप का कि यस ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है। उस दिन मैंने कसम खाई, इमीडिएटली अपने आप को एडमिट कराया डिटॉक्स करने के लिए, डॉक्टर के पास में ज्वाइन हुआ, एडमिट हुआ। और उस दिन के बाद एक एक दिन के हिसाब से रोज सुबह उठने के बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन मुझे इस भयानक जानलेवा बीमारी से दूर रखो, क्योंकि मैं उन 100 लोगों में से
10% लोगों में हूँ, और मुझे पता चला है और मैंने एक्सेप्ट किया है और मैंने मदद मांगी है और मैं ये करता हूँ। आप भी अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तो इंटरनेट पर जाइए और ढूंढिए। एक अनामिक संस्था है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वेर एवर आई हैड बीन, जब भी मुझे क्रेविंग आई, बैंकॉक में, सिंगापुर में, जहाँ कहीं भी मैं गया, नज़ारा देख के एक लगता है यार क्या कर रहे हैं अपन इधर, थोड़ा सा माहौल हो जाए। उस वक्त मैंने उस फेलोशिप के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया। दे स्पोक टू मी, दे केम टू मीट मी, और मेरी क्रेविंग को उन्होंने शांत किया, और आज एक एक दिन के हिसाब से इस बीमारी से दूर हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद आज तक आपने जब मुझे देखा है, जो मेरे बारे में जाना है, जो ग्लैमरस दुनिया में देखा है मुझे, तो आपका मेरे बारे में परसेप्शन अलग होगा, मेरी तरफ देखने का नज़रिया अलग होगा। और ये सुनने के बाद शायद आप लोगों को क्या लगेगा मुझे पता नहीं। सम पीपल मे नॉट लाइक, सम पीपल लाइक, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, या फिर आपके घर में भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, और शायद ये बात अगर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। शायद कोई मदर जो तड़प रही है कि मेरा बेटा जिंदा रहे, वापस आ जाए, या फिर कोई वाइफ एक भयंकर दुख से गुजर रही है कि लोगों को बता नहीं सकती है हस्बैंड ठीक नहीं हो रहा है, शायद कोई भाई, शायद कोई बहन, शायद कोई बेटा उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उम्मीद और आशा की किरण जगे। बस यही मकसद है मेरा। हो सके तो प्रशांत राव इस चैनल के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।